हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो मेमोरी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ प्राइमरी स्टोरेज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका प्राइमरी स्टोरेज नहीं है? आपके ऑप्शंस क्या है? रैम, रोम, एस रैम, EPROM, ऑल आर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? ऐसी डिवाइसेस जो करंटली जिस पे आप वर्क कर रहे हो वो सारी कहाँ पे स्टोर होती हैं? आपकी प्राइमरी मेमोरी में या प्राइमरी स्टोरेज में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल आर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, रैम, रोम, एस रैम, EPROM ये सारे ही आपके प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहला है, कैशे मेमोरीज आर बिगर देन रैम, cache memories are smaller than RAM, ROM is faster than RAM, information in ROM can be written by user, none of these। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, ये करेक्ट है। कैशे मेमोरीज का जो साइज होता है वो छोटा होता है रैम से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज। तो मेन मेमोरी को और क्या कहते हैं हम? आपके ऑप्शंस है इंटरनल, एक्सटर्नल, ऑक्सिलरी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंटरनल मेमोरी, या हम इसे आपका प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ अ सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। तो इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसमें बूट सेक्टर फाइल्स स्टोर होती हैं? आपके ऑप्शंस है रोम, रैम, कैशे, रजिस्टर, हार्ड डिस्क। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रोम। रोम में आपकी बूट सेक्टर फाइल्स स्टोर्ड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी और अ कंप्यूटर। आपके ऑप्शंस क्या हैं देखते हैं। इन मेन मेमोरी डेटा गेट्स लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर्स, दे आर मेड अप ऑफ अ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, जो मेमोरीज होती हैं आपकी मेन मेमोरी वो सेमीकंडक्टर से बनी होती हैं। ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या पूछा है? विच इज नॉट अ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सारे ही पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, या ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम इज डैश एंड डैश। रैम क्या होती है? वॉलेटाइल होती है, टेम्पररी होती है, या नॉन वॉलेटाइल टेम्पररी होती है, वॉलेटाइल परमानेंट होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है और परमानेंट होती है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज, रैम जो है आपकी वो वॉलेटाइल भी होती है और वो टेम्पररी होती है नेचर में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रैम इज वॉलेटाइल एंड टेम्पररी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेमोरी एक्ट एज अ बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? रैम, रोम, कैशे, स्टोरेज, ऑल ऑफ दीज। तो इसने क्या बोला है कि बफर, कौन सी मेमोरी इनमें से बफर एक्ट करती है बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट इज नोन एज कैशे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद अबाउट द कैशे मेमोरी। आपके ऑप्शंस हैं, कैशे मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पररली, it holds that data and program which has to be executed within a short period of time, it consumes less excess time as compared to the RAM, all are correct, none of the above। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये सारे ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, कैशे मेमोरी आपका टेम्पररी होती है। ठीक है, ये होल्ड करती है डेटा जो अभी एक्सेस होने वाला होता है शॉर्ट टाइम के पीरियड में। ठीक है, और ये कंज्यूम करती है लेस टाइम एज कंपेयर टू रैम। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following are used to quickly accept, store and transfer data and instruction that are being used immediately by the CPU। आपके ऑप्शंस हैं, माइक्रोप्रोसेसर, रजिस्टर्स, रोम चिप्स, डेटा बस, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रजिस्टर्स। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम? रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंप्यूटर मेमोरी चिप्स अलाउ साइमल्टेनियसली बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन। आपके ऑप्शंस हैं रैम, रोम, EEPROM, PROM, none of these। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रैम। रैम को एक साथ रीड एंड राइट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज, इन विच टाइप ऑफ रोम डेटा कैन बी इरेस्ड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट एंड देन रीप्रोग्राम्ड बाय यूजर और मैन्युफैक्चरर। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज क्लू मिल जाता है आपको कि रीप्रोग्राम कौन कर रहा है, यूजर या फिर मैन्युफैक्चरर। तो इनमें से कौन सी मेमोरी होगी? यस मतलब इसमें से क्या होगा? रोम होगी
होंगी, क्योंकि रोम को ही जो है मैन्युफैक्चरर जो है वो से प्रोग्राम कर सकता है, राइट। तो आंसर आपका इन तीनों में से कोई एक होगा। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ईपी रोम। ठीक है, ये क्या होती है? इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे सिर्फ मैन्युफैक्चरर या यूजर जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर अवेलेबल? तो कितने टाइप की रैम होती है आपकी? तो आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दो टाइप की रैम होती है, एक होती है स्टैटिक रैम, ठीक है, और एक होती है आपकी डायनेमिक रैम। तो 2 टाइप आपके हो गए रैम के। ठीक है, नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डेटा इज द कंप्यूटर इन द कंप्यूटर इज। तो आपका जो डेटा है, स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट, वो कौन सी होती है? देखो आप यहाँ पे ना आपको आप बहुत बच्चे बोलेंगे कि बाइट होता है या बिट होता है। तो देखो, अगर ऑप्शन में आपको बिट दिया है तो आंसर बिट हो जाएगा, अगर ऑप्शन में सबसे लोएस्ट आपका बाइट दिया है तो आंसर बाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई दिक्कत कोई बात नहीं है आपको। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी और अ मेन मेमोरी? तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी हम बोलते हैं, इनमें से कौन सी है? आपके ऑप्शंस क्या है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आपकी मेन मेमोरी होती है रोम एंड रैम दोनों। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ। तो कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी होती है उसमें क्या क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं, कैशे मेमोरी रजिस्टर्स, सीपीयू रजिस्टर्स, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी। नेक्स्ट इज मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, कैशे मेमोरी, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सीपीयू रजिस्टर्स, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है? देखते हैं, स्लो एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव, फास्ट एंड एक्सपेंसिव, स्लो एंड एक्सपेंसिव, फास्ट एंड टेम्पररी। तो आपका ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो प्राइमरी स्टोरेज होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है, वो आपकी फास्ट होती है और एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी? आपके ऑप्शंस हैं, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, दैट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरीज। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इज, इट इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी, ये भी ठीक है। डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ द पावर इज स्विच्ड ऑफ, ये भी करेक्ट है। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, सही बात है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सारे ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। Now next question है, the process of dividing the disk into tracks and sector is called। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार हम इसे कर चुके हैं। आपके ऑप्शंस क्या हैं? ट्रैकिंग, क्रैशिंग, डाइसिंग, फॉर्मेटिंग, अलॉटिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूजेस फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट? तो इनमें से कौन सी मेमोरी है जो फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट यूज करती है? तो आपके ऑप्शंस क्या है? डी रैम, एस रैम, रोम, एस डी रैम, ईपी रोम। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इसे फ्लिप फ्लॉप जो होता है ये आपका प्रेजेंट होता है एस रैम में, दैट इज स्टैटिक रैम में। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर इज यूज्ड? इनमें से कौन सी मेमोरी यूज करती है आपकी ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर? सो गाइज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आज 20 ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आई थी मैं, तो आंसर जल्दी से दीजिएगा। डी रैम होता है, एस रैम होता है, एस डी रैम होता है, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे क्या पूछा है? ऐसी रैम जिसमें कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों ही अवेलेबल हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डी रैम। और एस रैम जो है, एस रैम में भी आपके ट्रांजिस्टर जो है आपके अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।